बहू के गहने यानी मेरे गहने। उन गहनों को मैं किसी भी तरह हड़प लूंगी। बस समय का इंतजार है। खट्टी मीठी कहानियाँ। नवनीता की शादी हो रही है श्याम के साथ। नवनीता बहुत सारे गहनों से सजी हुई है। सास खड़ी होकर पड़ोसन की बातें सुन रही है। देखो देखो कितने गहने दिए हैं बेटी को। अरे क्यों ना हो, इकलौती बेटी है, गहने तो देंगे ही। देखो ना, गले में हाथों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। सोने का मुकुट भी दिया है। अरे सिर्फ लड़की को ही क्यों देख रही हो, दामाद को भी तो देखो। सोने की मोटी चेन, अंगूठी और सोने का कड़ा, सभी कुछ तो दिया है। सच में श्याम की माँ को बड़े नसीब से ऐसी बहू मिली है। सही कहा, लेकिन श्याम की हालत इतनी अच्छी नहीं है। सुना है वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो क्या हुआ, इकलौती बेटी ने अपनी पसंद मुताबिक शादी की है। और फिर लड़की की जायदाद खाने वाला भी तो कोई नहीं। सब नसीब की बात है बहन। बहू के गहने यानी मेरे गहने। उन गहनों को मैं किसी भी तरह हड़प लूंगी। बस समय का इंतजार है। उलूध्वनि होती है और शंख बज उठते हैं। दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद नवनीता चाय बना रही है। सास आती है। बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? जी बन गई है माँ, ये लीजिए। तो क्या ये चाय है? क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? दरअसल मैंने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए कुछ भी नहीं सीख पाई। अब तो आप मुझे माँ के रूप में मिल गई हैं। आप ही मुझे सब कुछ सिखा देना। ठीक है, भरोसा रखो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है माँ। और हाँ, तुम्हारे घर जैसे यहाँ भी 10-5 कामकाजी लोग हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। क्या मतलब? इसका मतलब है कि हर समय इतने सारे गहने न पहनना ही बेहतर है। कुछ गहने मेरी अलमारी में रख दो। ठीक है माँ। और सुनो, रुमेला की शादी में ना मुझे तुम अपना वो बड़ा सा हार देना, ठीक है? ठीक है माँ। मैं सब एक एक करके हड़प लूंगी। अगले ही दिन नवनीता अपने गहने खोल रही है। अरे, गहने क्यों खोल रही हो? माँ ने कहा है हमारे घर की तरह इस घर में भी सिक्योरिटी नहीं है। अरे छोड़ो माँ की बात, पहने रहो, अच्छा ही तो लगता है। ठीक है, तो मैं ये हार माँ जी को दे देती हूँ। माँ रुबेला की शादी में पहनेंगी। मैं रुबेला की शादी में नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम और 2 दिन छुट्टी नहीं बढ़ा सकते श्याम? नहीं डार्लिंग, शादी के लिए बहुत सारी छुट्टियां ली थी। प्राइवेट फर्म है, उतनी छुट्टियां नहीं देंगे। कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कब आओगे? देखता हूँ फिर कब छुट्टी मिले। दोनों खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सौमिन घर से निकल रहा है। माँ को प्रणाम करता है। नवनीता चुपचाप पीछे खड़ी है। माँ, मैं चलता हूँ, नवनीता का ध्यान रखना। तू आराम से जा बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। फिर एक दिन नवनीता सो रही है। सास आती है। क्या बात है, तुम चुपचाप यहाँ लेटी हो? घर का सारा काम कौन करेगा? माँ, लगता है मुझे बुखार आया है। ये सब बकवास बंद करो। लड़के के जाते ही तुम्हें बुखार आ गया? जाओ जाकर बर्तन धो लो, मैं पूजा करने जा रही हूँ। नवनीता बर्तन धोते हुए कांप रही है। कैसी कंपकपी है।
मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती। सर दुख रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नवनीता को चक्कर आ जाता है। नवनीता लेटी हुई है। सास उसके पास बैठी है। माँ, उन्हें खबर भेज दीजिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अभी अभी तो उसने काम ज्वाइन किया है और मैं उसे वापस बुला लूं? तुझे कुछ समझ है या नहीं? लेकिन माँ। चुप, जो करना है मैं करूंगी। सास चली जाती है। दिन बीतते हैं। नवनीता और भी बीमार हो जाती है। नवनीता बिस्तर पर लेटी हुई है। वो आंखें बंद किए कुछ बोल रही है। सुन रहे हो? मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। पानी, पानी, पानी। हाँ, ले जाओ। तू मरेगी और मैं तेरे सारे गहने हड़प लूंगी। उधर सौमेन सो रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। कोई अंदर आता है। सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे ले चलो, ले चलो मुझे। सौमेन चौंक जाता है। कौन? हाँ? क्या मैंने सपना देखा? नवनीता, नवनीता, नवनीता। इधर नवनीता मर चुकी है। सास उसके हाथ से कंगन खोलने की कोशिश कर रही है। अरे ये तो मर के अकड़ गई है। ये कंगन तो निकल ही नहीं रहे। सास चली जाती है। एक चाकू लेकर आती है। उसके दोनों हाथ काट देती है। सास गहने समेत नवनीता के कटे हाथों को अपनी आंखों के सामने लाती है। अरे वाह, इतने सारे गहने, सब मेरे हैं। हाँ, सब मेरे हैं। सौमेन उठकर पानी पीता है। कितनी तकलीफ हो रही है। अचानक कमरे में रखी एक कुर्सी हिल उठती है। ये कुर्सी कैसे हिल रही है? उसकी नजरें दरवाजे पर जाती है। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। मैं बेकार ही डर गया। ये तो बिल्ली है, लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद कर लिया था। एक उल्लू की आवाज आती है। नवनीता की फोटो टेबल से गिर जाती है। कौन है वहां? मैं हूँ। कौन? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे हाथ कहाँ हैं जी? उन्हें लौटा दो। हाथ? कैसे हाथ? ये देखो ना, गहने समेत मेरे हाथ काट दिए गए हैं। दो कटे हुए हाथ आगे आते हैं। सौमेन डर के मारे चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उधर सास गहनों का बक्सा लेकर बैठी है। कितने सारे गहने। हाँ, कितने सारे गहने। सब मेरे हैं। हाँ, सब मेरे हैं। मेरे गहने। खिड़की के पास एक चेहरा छुप जाता है। सास को ये नहीं दिखता। एक कुत्ता चिल्लाता है। सास चौंक उठती है। क्या मुसीबत है? चल चल, दूर हट, दूर हट। अरे कौन है वहां? अरे कौन रो रहा है वहां? मेरे हाथ, मेरे हाथ। एक साया अंदर आता है। मेरे हाथ, मेरे हाथ कहाँ हैं? सास डर के मारे कांपती रहती है। कौन है?
राम 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 राम। अगले ही दिन सौमेन घर में प्रवेश करता है। माँ, माँ, नवनीता, नवनीता! सास आकर खड़ी होती है। अरे बेटा तू? माँ, अजीब बातें हो रही हैं। मुझे डरावने सपने आ रहे हैं। नवनीता कहाँ है? नवनीता, नवनीता कहाँ है? नवनीता मतलब तू अंदर तो आ। नवनीता को क्या हुआ? देख, मैंने तुझे ये नहीं बताया कि उसे न्यूमोनिया था और नवनीता को क्या हुआ? वो मर गई। क्या कह रही हो तुम? तो मैंने जो सपना देखा वो सच है? पता नहीं तूने क्या देखा है। अंदर आजा बेटा, बात करते हैं। हाथ, 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 मुझे ढूंढना ही होगा। नवनीता, नवनीता, तुम्हें मैं मुक्ति दिला कर रहूंगा। उसकी बात खत्म नहीं होती। वो भागकर घर के अंदर जाता है। सौमेन जल्दबाजी में किसी चीज की तलाश कर रहा है। क्या ढूंढ रहा है बेटा? माँ, अभी भी वक्त है। बताओ कहाँ रखा है हाथों को? तू किस बारे में बात कर रहा है? तुम जानती हो, तुम्हारे कमरे में बिस्तर के नीचे बक्सा। दौड़कर माँ के कमरे में जाता है। माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है। सौमेन एक बक्सा खींचता है। बक्सा खुलता है। दोनों हाथ बाहर आ जाते हैं। सौमेन दोनों हाथ लेकर बाहर निकल जाता है। माँ, तुम? छी 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 छी। मुझे माफ कर दे श्याम। मैंने गहनों के लालच में। चुप रहो। आपके मुंह से माफी शब्द शोभा नहीं देता। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। यही वजह है कि इस भयानक घटना के बाद भी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन इस जन्म में मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगा। सौमेन दोनों हाथ लेकर बाहर निकल जाता है। श्याम, मुझे इस घर में अकेला मत छोड़ बेटा। वो फिर आएगी। मुझे भी अपने साथ ले चल। नहीं तो हाथ मिलते ही वो मेरा गला घोंट देगी। श्याम, श्याम। घर में हर जगह एक हवा चलती है। आपने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी माँ? आप तो मेरी सब कुछ थी। माँ, माँ जी, माँ। नहीं, मुझे माफ कर दे बहू। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो आपको अपनी माँ मानती थी। आपने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? किस बात की सजा दी आपने मुझे माँ जी? बताइए ना। माँ जी, आप चुप क्यों हैं? माँ जी।